आज के सेशन में हम अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे चीज़ों को, हमारे शेप्स को, इमेजेस को या किसी भी चीज़ को फिग्मा में कैसे अलाइन कर सकते हैं और उन्हें कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 शेप्स क्रिएट कर देता हूँ। 1, 2, इसके साइड में थोड़ा छोटा कर देते हैं, और 3। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे अब इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, तीनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करेंगे, तो टॉप राइट में जो आपका प्रॉपर्टीज पैनल है, डिजाइन के अंदर आपको पहली वैल्यू दिखनी है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल वर्टिकली सेंटर, अलाइन बॉटम। इसके बाद में हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट के सेक्शन ऑप्शंस आते हैं कि हम सबको इक्वली अलाइन करना चाहते हैं, है ना, और अगर हम उन्हें वर्टिकली स्पेस में बीच में अलाइन करना है या फिर हमें उन्हें हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये तीनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं अलाइन लेफ्ट। जब हम इनको अलाइन लेफ्ट करते हैं, देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक शेप छोटी अभी क्या हो रहा है, हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। पहले हम करते हैं अलाइन लेफ्ट। जैसे हमने अलाइन लेफ्ट किया, सारी लेयर्स एक के ऊपर एक स्टिक हो गई और वो लेफ्ट अलाइन हो गई। हमने कर दिया अलाइन सेंटर। सेंटर करते हुए सब एक दूसरे के सेंटर में आ गए, और हमने जैसे राइट किया वो राइट में चले। सेम अगर आप टॉप में करेंगे तो ये सारी लेयर है टॉप से अलाइन में हो जाएगी। जो सबसे बड़ी लेयर होगी उस लेयर के, क्योंकि आपने जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा होगा वो उसी के बिहाफ में चाइल्ड बनकर उनको टॉप पे जाकर सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही मिडिल में होता है कि आपने मिडिल कर रखा है तो जो पीछे वाली लेयर है, ठीक है, और जो बड़ी लेयर है वो उस पर जाके अलाइन होगी, फिर उसकी अकॉर्डिंग सेंटर लाइन होगी। ऐसे ही बॉटम। ठीक है, इसके बाद हमें आपको जानना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज हैं, उसको कैसे यूज करना है। उसके लिए हमें मल्टीपल हमारे शेप्स क्रिएट करनी है। आपके पास में सपोज मल्टीपल शेप्स हैं, ठीक है। अब आपको इनको इक्वली हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है, ठीक है। तो आप ये थर्ड ऑप्शन चूज कीजिए, इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। अब इन सब के बीच की स्पेसिंग देखिए इक्वली है, बट अभी भी आपको देखने में लग रहा होगा नहीं इक्वल स्पेस हो गए, लेकिन मुझे इनको मिडिल में करना है। तो आप इन सबको सिलेक्ट कीजिए और आप मिडिल वाले को चूज करेंगे। देखिए अभी सब कुछ मिडिल सभी मिडिल आ गए। इसको मिडिल कर देते हैं। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, उसको हम समझते हैं, ठीक है। हमने सबको सिलेक्ट कर रखा है, हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो अब ये एक सारी इमेजेस एक दूसरे के वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टॉप है ये बॉटम है, सब इक्वली एक दूसरे के स्पेसिंग में कट चुकी है। इस चीज को समझाने के लिए आपको इसका एक वर्टिकल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सपोज आपके पास में ये शेप्स है, ठीक है। अब अगर आपने इनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखिए इन सबके बीच का स्पेस 18, 16, 65, बीच का स्पेस 60 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज काम करती है अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट की।